नमस्कार। यूं तो बहुत से लोगों पर चाकू चलते हैं, यूं तो बहुत से लोगों का एक्सीडेंट होता है, बहुत से लोग बीमार पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है। और शायद यही कारण है कि नवाब पटौदी के खानदान से ताल्लुक रखने वाले फिल्म इंडस्ट्री के सैफ अली खान, जो कि इस समय कपूर फैमिली के दामाद हैं, और कपूर फैमिली भी भारत के अंदर फिल्मी दुनिया में एक बड़ा नाम है। और ऐसे में ये माना जा रहा था कि कपूर फैमिली ने जिस तरह प्रधानमंत्री से मिले, बातचीत किया, सारी चीजें हुई, उसके बाद में सैफ अली खान काफी चर्चा में आ गए थे। लेकिन उससे अधिक चर्चा में सैफ अली खान तब आए जब उन पर चाकू चला। आखिर उन पर जो चाकू चला, क्या वो कोई षड्यंत्र का हिस्सा है? क्या अगर ये जो चाकूबाजी हुई सैफ अली खान के ऊपर, उसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है? क्या इसके पीछे कोई फैमिली ड्रामा है? इसके पीछे आखिर लीलावती हॉस्पिटल समर्थन क्यों कर रहा है? उनके डॉक्टर क्यों समर्थन कर रहे हैं? उनके लोग क्यों बयान दे रहे हैं? फिलहाल इस पूरे मामले पर हम आज विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे कि आखिर सैफ अली के मुद्दे पर हंगामा क्यों हो रहा है, क्यों आखिर इनमें लोग मीम मेक निकाल रहे हैं, आखिर सैफ अली का मुद्दा अब हिंदू मुसलमान कैसे बन रहा है, कैसे राजनीतिक दल के लोग इसमें अब बयानबाजी करने लगे हैं। ये सारी बातों को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सैफ अली खान पर जब चाकू से हमला हुआ, उसके बाद एक खबर आई कि नाटकीय ढंग से वो बाहर दौड़े, उन्होंने हमलावर को परास्त किया, 2.5 इंच का उन पर घाव हो गया, चाकू भी उनके सीने में लगा हुआ था। इसके बाद ये कहा गया कि साहब उन्होंने खुद ऑटो किया और ऑटो में बैठ करके वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं लीलावती, जहां डॉक्टरों ने उनका 6 घंटे तक ऑपरेशन किया और ऑपरेशन के महज 5 दिन बाद ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आखिर इतनी हो हल्ला क्यों हो रहा है? हो हल्ला हो भी क्यों ना, क्योंकि जब बातें ऐसी होंगी तो हो हल्ला होगा ही। आपको बता दें कि जिस अपार्टमेंट में सैफ अली खान रहते हैं वो हाई सिक्योरिटी अपार्टमेंट है। वहां पर बाहर कम से कम 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। वहां पर अंदर उनके कमरे में जाने के लिए, एक्सेस लेने के लिए एक पिन होता है, उस पिन के बाद ही आप एक्सेस ले पाएंगे। तो बात यह होती है कि आखिर वो सैफुल्लाह, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठिया था, वो वहां अंदर कैसे पहुंच गया। फिर बात आती है कि आखिर ये पूरे के पूरे मामले पर जब ये हो हल्ला हो रहा था तो करीना कहां थी? कभी ये बयान आता है कि करीना पार्टी में थी, कभी ये बयान आता है करीना अंदर थी, कभी ये बयान आता है करीना बाहर थी। इसलिए प्रश्न तो उठते उठते हैं। फिर बात यह आती है कि लीलावती हॉस्पिटल के लोगों ने कहा कि डॉक्टरों ने कहा कि सैफ अली खान बिल्कुल शेर की तरह आए थे। फिर ये 6 घंटे का ऑपरेशन क्यों करना पड़ा अगर शेर का? उसके बाद में फिर बात यह आती है कि साहब उनको बताया गया कि 2.5 इंच घाव हो गया था उस चाकू से, चाकू भी अंदर ही था, उसको तोड़ के निकाला गया, मतलब ऑपरेशन करके निकाला गया। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं परेशान करती हैं लोगों को। अलग अलग बयान आते हैं। उनके घर में 4 नौकर होते हैं, 4 नौकर में हरी है, श्याम है, रामू है, पासवान है। ये सारे नौकर उसमें बचाने क्यों नहीं आए जब हो हल्ला हो रहा था? आखिर बात है कि क्या उनकी नौकरों से भी नहीं पड़ती है? अब पुलिस बेचारे उन नौकरों को प्रताड़ित कर रही है, सोच रही है उन नौकरों का ही कुछ होगा। लेकिन बात यह है कि आखिर घर में और लोग क्या कर रहे थे? करीना क्या कर रही थी? वहां पर 3 फीमेल मेड भी थी। 3 फीमेल मेड में आपको बता दें कि उसमें से जो फिलिप्स है उनकी एक मेड, वो बार बार अपने बयान दे रही है। पुलिस में वो बयान देती है कि टोपी लगा के हमलावर आया, जाते समय सीसीटीवी कैमरे पे टोपी लगा हमलावर नहीं दिखाई पड़ता है। फिर वो बयान देती है कि ये चारों जो मेल मेट्स थे उन्होंने उनको सपोर्ट नहीं किया। फिलहाल इन सारी बातों में जिस तरह की बार बार अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, ये लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सैफ अली खान के घर में कोई इतनी आसानी से घुस सकता है? क्या सैफ अली खान के घर में घुसने के बाद उन पे हमला कर सकता है? और क्या ये कहीं घर का अंदर का मामला तो नहीं है? कहीं करीना और सैफ के बीच में तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है? लग ऐसा ही रहा है कि सैफ और करीना के बीच में कोई मामला गड़बड़ है। और ऐसे में आपको बता दें कि सैफ और करीना को लेकर के अभी एक और मामला आया, जब भोपाल के हाई कोर्ट ने उनकी 1700 करोड़ रुपए की, 15,000 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी को सीज कर दिया, एनिमी प्रॉपर्टी बता दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सैफ अली खान का ये घर का अंदरूनी मामला है और बहुत से मामलों को निपटाना चाहते हैं या हाई सिक्योरिटी लेना चाहते हैं। फिलहाल ये सारे मामले पर दर पर खुलेंगे। लेकिन क्या कारण है कि पुलिस से लेकर के लीलावती हॉस्पिटल के लोग बार बार सैफ अली खान का समर्थन करते दिखाई पड़ रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि सैफ अली खान पर अगर खरोच आ जाती है तो देश की मीडिया में इसको बड़ी प्रमुखता से लिया जाता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई और
के साथ घटना घट जाए, किसी हिंदू कलाकार के साथ घट जाए तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं होती है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कह रहे हैं नीतीश राणे। जी हां, नीतीश राणे एक तेज तर्रार हिंदू लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और आपको बता दें, नीतीश राणे जॉर्ज देवेंद्र फडणवीस की सरकार में एक प्रभावशाली नेता के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने एक बड़ा प्रश्न उठाया, उन्होंने कहा सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इनको हल्की सी खरोच भी आ जाती है तो तुरंत लोग घबरा जाते हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइन चलने लगती है। लेकिन वहीं पर सुशांत की जब हत्या होती है तो ये सारे लोग कहां रहते हैं? बॉलीवुड के लोग एक शब्द नहीं बोलते हैं, ना कोई बातचीत करते हैं। खाली ये प्रेम क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है? उन्होंने सीधे कहा कि अगर वो बांग्लादेशी उनको लेने गया था, वहां पर गया था, तो हो सकता है उनको लेने गया हो। और एक बड़ी टिप्पणी करी, उन्होंने कहा कि इस कचरे को भारत से ले जाता तो अच्छा रहता बांग्लादेश। फिलहाल आपको बता दें कि यह बात सिर्फ नीतीश राणे तक ही नहीं है, इसके अलावा शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी एक जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब बात है, फिलहाल वो फिटनेस उनकी अच्छी है, वो जिम जाते हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन 2.5 इंच का घाव होने के बाद, 6 घंटे तक ऑपरेशन चलने के बाद वो आदमी 5 दिन में जिस तरह से हॉस्पिटल के बाहर निकल करके आया, वो उसे लग ही नहीं रहा था कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। फिलहाल उन्होंने कहा कि मेडिकल साइंस हो सकता है तरक्की कर गया हो, 5 दिन में लोगों को फिर से स्वस्थ कर देता हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दाल में कुछ काला है। उन्होंने कहा इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। पुलिस भी अपने बयानों को बदल रही है। बात और रसूख को देखो कि विवेचना अधिकारी तक अब चेंज कर दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिलहाल जिस तरह लीलावती हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा कि उनका बेटा तैमूर लेके आया था, उसके बाद तो सैफ अली खान हंसी के पात्र बन गए। पूरे देश में लोग अब हंस रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर ने बयान दिया, और ऐसे में तैमूर उनको हॉस्पिटल कैसे ले जाएगा। फिलहाल उन्होंने एक और बयान दिया कि उनको सिक्योरिटी गार्ड, जो गार्ड थे सोसाइटी के, उन्होंने ऑटो कराया। लेकिन बात यह है कि सोसाइटी गार्डों ने साफ साफ इंकार कर दिया कि हमने कोई ऑटो नहीं कराया। फिलहाल पूरे के पूरे मामले में झोल ही झोल नजर आता है। लेकिन जिस तरह अब ये राजनीति हिंदू बनाम मुसलमान कलाकारों में बदल गई है, वो अपने आप में बड़ी बहस है। फिलहाल सैफ अली खान के इस पूरे नाटक में हो सकता है करीना और उनका आपसी विवाद रहा हो, या हो सकता है कि उनके घर में बैठ रहे मेल मेड का भी मामला हो, और हो सकता है कि इसके पीछे कोई और षड्यंत्र हो। लेकिन एक चीज तो तय है कि दाल में सब कुछ काला है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा काला है। और सैफ अली खान की अंदर की जिंदगी कुछ ज्यादा ही डरावनी है, जो जल्द ही हम लोग उसका खुलासा करेंगे। देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।